अंपायर के एक गलत फैसले से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जनाब 1 विकेट से मैच तो हार गया है। लेकिन अब कई सवालात उठ गए हैं इसके ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और उस साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान हारा है जिससे 10 साल से हार ही नहीं रहा था। 2010 से, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या फिर ODI का वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान उसमें जीत रहा था। लेकिन कल का मैच जिस तरह से पाकिस्तान ने फाइट बैक किया और ओवरऑल तो पाकिस्तान ने कल इतनी अच्छी क्रिकेट तो नहीं खेली, लेकिन फिर भी अगर देखें कि जिस तरह से आउट हो चुके थे तब्रेज़ शम्सी LBW और उसके बाद फिर जो अंपायर कॉल थी और वो DRS के पास चला गया, थर्ड अंपायर के पास, उन्होंने भी नॉट आउट दे दिया क्योंकि वो अंपायर की कॉल थी। जो बॉल ट्रैकिंग होती है ना, आपको ये बताएं कि वो भी मैनुअली वो करते हैं चेक उसको, बॉल ट्रैक को, और जहां मर्जी उसको आप लगा सकते हैं। चाहे आप लेग वाली विकेट के साथ टच कर दें, चाहे ऑफ पे कर दें, चाहे आप सेंटर वाली विकेट के साथ उसको टच कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि अंपायर ने तो उसे नॉट आउट दिया और फिर वो DRS के पास चला गया। उन्होंने कहा जी जो अंपायर ने कहा हम उसके ऊपर ही रहेंगे। इसी तरह डॉसन के साथ कल के मैच में हुआ, यानी वो भी लेग स्टैम्प को लग रही थी और अंपायर ने क्योंकि वो आउट दे दिया था जो साउथ अफ्रीका के डॉसन है, इसलिए फिर वो कॉल पे जाना पड़ा। फील्ड अंपायर की कॉल के साथ ही उनको अग्री करना पड़ता है, उससे डिसएग्री नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से वो आउट होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर इरफान पठान का भी ट्वीट आया और फिर हरभजन सिंह, कितना पाकिस्तान के खिलाफ इरफान पठान, हरभजन सिंह, गौतम गंभीर बोलते हुए आपको ना नजर आते हैं। उन सब ने कहा है कि वो आउट था, जो अंपायर ने आउट नहीं दिया। फिर वो कह रहे हैं कि ये अंपायर कॉल वैसे ही खत्म होनी चाहिए। इसके साथ फिर वो कह रहे हैं कि वो वाइड बॉल नहीं था, यानी वो टच होके जा रही है आपके ट्राउजर के साथ और फिर आप उसको वाइड बॉल दे रहे हैं। अच्छा, इस गलती को, इस DRS को और वाइड बॉल को आपको बताएं कि ICC ने भी अपनी गलती तस्लीम कर ली है। लेकिन भाई अब हमें क्या फायदा, ICC चाहे जितनी मर्जी गलतियां तस्लीम करता फिरे, लेकिन पाकिस्तान तो मैच हार गया ना। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो फील्ड अंपायर, मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा न्यूनेस आ गई है, मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, क्रिकेट इतनी मॉडर्न डे क्रिकेट हो चुकी है। अब इन अंपायर्स का फील्ड में होना ना होना एक जैसा ही है। ये करते क्या है, यानी आप देखें कि रन आउट के ऊपर भी आपने थर्ड अंपायर से फैसला लेना है, LBW पे भी थर्ड अंपायर से फैसला लेना है, DRS पे जाना है आपने, और चैलेंज भी करती है। तो फिर ये फील्ड में क्या करते हैं? मेरे ख्याल में अब इन अंपायर से जान छुड़ानी चाहिए। और लेकिन अब थोड़ी बात कर लेते हैं कल के मैच के ऊपर। अब कुछ लोग ये भी डिबेट्स करते हुए नजर आ रहे हैं कि उसामा मीर को आखिरी ओवर देना चाहिए था, नवाज को नहीं देना चाहिए था, और नवाज के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता है कप्तान। वो कहता है कि ये मेरा मैच विनर है। लेकिन अब मीम्स भी बन रही है कि नवाज, चाहे वो सियासी हो चाहे ये क्रिकेटर हो, कोई भी नवाज हो या पॉलिटिशियन हो या स्पोर्ट्समैन हो, वो कभी भी पाकिस्तान के काम नहीं आ सकता। तो वो एक अलग चैप्टर है, उस पर कभी फिर हम बात करेंगे। लेकिन अब आप उसामा मीर ने जब 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, एडन मार्करम सेट थे उसको आउट कर दिया उसने, तो फिर आपको चाहिए था कि आप बजाय इसके, वसीम अकरम ने भी पवेलियन में ये बात की है, उन्होंने कहा कि उसामा मीर को ओवर देना चाहिए था लास्ट, ना कि आप नवाज की तरफ जाते। नवाज की जो बॉडी है वो बताते थे इस तरह से बड़े वो थके हुए थे और बड़ी फटीग सी महसूस कर रहे थे। और उसामा का बॉल, चाहे वो कह रहे थे रन उसे भी पढ़ सकते थे, ये नहीं कि उसामा को रन्स नहीं पढ़ने थे, लेकिन उसामा का बॉल ज्यादा ऊपर की तरफ आ रहा था और घूम भी रहा था, यानी मुश्किलात हो सकती थी उन बैटर्स के लिए।